नमस्कार दोस्तों। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में प्लेन क्रैश की खबरें बहुत ज्यादा आने लगी हैं। कभी एयर इंडिया का अहमदाबाद एक्सीडेंट, कभी नेपाल में रनवे स्किडिंग और अब एक और मेजर एयर क्रैश सामने आया है, इस बार रशिया से। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक वार्निंग भी है कि शायद हमारी एविएशन सेफ्टी सिस्टम्स में कहीं ना कहीं बड़ी लोप होल्स हैं। आपका स्वागत है सिविल 360 में, जहां हम आपको देते हैं देश दुनिया की बड़ी घटनाओं का गहराई से विश्लेषण। चाहे आप हो एक यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई ऐसा व्यूअर जो बस सच और समझदारी से भरी खबरें सुनना चाहता है, ये चैनल है आपके लिए। तो आइए अब बात करते हैं आज की घटना की। इस क्रैश में जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था उसका नाम है एंटोनॉव AN-24। ये एक पुराना लेकिन अभी भी फंक्शनल एयरप्लेन है, जिससे रूस के रिमोट रीजन्स में यूज किया जाता है। ये फ्लाइट खबरऑफ से टेक ऑफ हुई थी, जो कि रशिया के ईस्टर्न हिस्से में आता है। फिर ये गई बेलगोविश के रास्ते और डेस्टिनेशन था टिंडा, जो कि एक माउंटेनियस और फॉरेस्टेड एरिया में आता है। क्रैश ठीक उस वक्त हुआ जब प्लेन टिंडा से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर था, यानी डेस्टिनेशन बस पहुंचने ही वाला था। ये रीजन है अमूर ऑब्लास्ट, जहां टेम्परेचर काफी लो, टेरेन काफी रफ और विजिबिलिटी अक्सर पोर रहती है। अगर हम भारत से कंपेयर करें तो मान लीजिए जैसे कोई प्लेन अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख के पहाड़ी इलाके में उतरने की कोशिश कर रहा हो, जहां रनवेज छोटे, वेदर अनप्रिडिक्टेबल और नेविगेशन सपोर्ट बहुत कम होता है। ऐसे इलाकों में पायलट की स्किल, प्लेन की कैपेबिलिटी और ग्राउंड सपोर्ट तीनों की परीक्षा होती है। अब बात करते हैं इस क्रैश के एग्जैक्ट मोमेंट की। प्लेन अपनी फाइनल अप्रोच पर था, यानी वो रनवे के काफी पास पहुंच चुका था। तभी सडनली वेदर ने टर्न ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फॉग और पुअर विजिबिलिटी बहुत हाई थी। लोकल टाइम के हिसाब से ये क्रैश हुआ सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे, और जब प्लेन क्रैश हुआ तो लोगों को सिर्फ एक लाउड एक्सप्लोजन सुनाई दी। प्लेन ने ग्राउंड से कॉन्टैक्ट खो दिया और रेडार सिग्नल भी वैनिश हो गया, जिसके बाद शुरू हुई सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे ही ये खबर आई, इमरजेंसी सर्विसेज को एक्टिवेट किया गया। करीब 100 से ज्यादा रेस्क्यू पर्सनल, इंक्लूडिंग फायर डिपार्टमेंट, मेडिकल टीम्स और लोकल वॉलंटियर्स साइट पर पहुंचे। लेकिन चैलेंज ये था कि एरिया डेंस फॉरेस्ट में था और टेम्परेचर था माइनस में, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशंस काफी स्लो हो गए। लेकिन फिर भी विद इन अ फ्यू आवर्स रैकेज तक पहुंच बना ली गई और शुरू हुई आइडेंटिफिकेशन ऑफ विक्टिम्स। अब कैजुअलिटीज की बात करें तो इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 48 से ज्यादा लोग प्लेन में सवार थे, जिनमें से 42 की डेथ स्पॉट पर ही कंफर्म कर दी गई। बाकी कुछ सीवियरली इंजर्ड पैसेंजर्स को नियरबाई हॉस्पिटल भेजा गया, लेकिन उनमें से कुछ की हालत एक्सट्रीमली क्रिटिकल बताई गई है। सर्वाइवर्स ने बताया कि प्लेन बहुत तेजी से नीचे गिरा और क्रैश से पहले इंजन से अबनॉर्मल साउंड आ रही थी, जो शायद मैकेनिकल फेलियर का संकेत हो सकता है। इस एक्सीडेंट के बाद रशिया में नेशनल मॉर्निंग का अनाउंसमेंट हुआ है और कई लोग इस ट्रेजेडी से इमोशनली टूट चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं इट कुड हैव बीन एनीवन, और ये बात हमें याद दिलाती है कि एयर सेफ्टी सिर्फ एक टेक्निकल टॉपिक नहीं है, ये एक पब्लिक कंसर्न भी है। अब थोड़ा जूम करके देखते हैं इस हादसे में यूज हुआ एयरक्राफ्ट एंटोनॉव AN-24। ये एक ट्विन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट है, जिसे ओरिजिनली सोवियत यूनियन में डिजाइन किया गया था 1960s के दशक में। यानी कि ये प्लेन करीब 60 साल पुराना डिजाइन है और इसे पहले मोस्टली शॉर्ट हॉल रीजनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, स्पेशली ऐसी जगहों में जहां लॉन्ग रनवेज या एडवांस्ड एयरपोर्ट्स नहीं होते। प्रॉब्लम यह है कि AN-24 अब टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड हो चुका है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, नेविगेशन सिस्टम और इमरजेंसी फेल सेव्स सब कुछ पुराने जमाने के हैं। और रूस जैसे देश में जहां ज्योग्राफी रगिड है और टेम्परेचर एक्सट्रीम, वहां ओल्ड एयरक्राफ्ट रन करना हाई रिस्क ऑपरेशन बन जाता है। यूपीएससी स्टूडेंट्स यहां ध्यान दें, ये एक एग्जाम्पल है इंफ्रास्ट्रक्चर का एजिंग कैसे एक गवर्नेंस फेलियर में कन्वर्ट हो सकता है, स्पेशली इन हाई रिस्क जोन्स। अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो रशिया का एविएशन रिकॉर्ड बहुत क्लीन नहीं रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में सरातोव एयरलाइंस का एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें 71 लोग मारे गए थे। उससे पहले भी कई बार इंजन फेलियर, मिड एयर फायर और रनवे ओवररन जैसी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो रूस में बहुत सारी रीजनल एयरलाइंस ओल्ड सोवियत एयरक्राफ्ट चला रही हैं, जिनमें ना प्रॉपर अपग्रेडेशन हुआ है, ना ही मेंटेनेंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है। 2021 में ही एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में कहा गया था कि रशिया's रीजनल एयर फ्लीट्स आर फ्लाइंग ऑन लक एंड लेफ्ट ओवर पार्ट्स, यानी मेंटेनेंस कम और भरोसा किस्मत पर। यहां से एक बड़ा यूपीएससी पॉइंटर निकलता है, एयर सेफ्टी इजंट जस्ट अबाउट एविएशन, ये मैटर करता है पब्लिक पॉलिसी, बजट एलोकेशन और सेफ्टी रेगुलेशन इन्फोर्समेंट से भी। रशिया की एविएशन पॉलिसी पिछले कुछ सालों में स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक प्रेशर में चल रही है, खासकर जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था और उस पर वेस्टर्न सैंक्शंस लगाए गए थे। इन सैंक्शंस की वजह से रशिया को बोइंग और एयरबस जैसे इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर से स्पेयर पार्ट्स मिलना बंद हो गया है। अब सोचिए, एक कंट्री के प्लेन्स उड़ रहे हैं लेकिन उनके पार्ट सप्लाई ब्लॉक हो चुके हैं। इसका मतलब हुआ कॉम्प्रोमाइज ऑन मेंटेनेंस, रिस्क ऑन लाइफ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अब रशिया अपनी एविएशन को डोमेस्टिकली सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वो लोकल स्पेयर पार्ट्स और रिवर्स इंजीनियरिंग पर डिपेंड कर रहा है।
लेकिन वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पा रहे। ग्लोबली एविएशन रेगुलेटर्स जैसे कि ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने रशिया को कई बार ऑडिट किया है और 2023 में वार्निंग भी दी थी कि कंप्लायंस इश्यूज बढ़ रहे हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स यहां ध्यान दें, ये एक लाइव एग्जाम्पल है कि हाउ जियोपॉलिटिक्स अफेक्ट्स डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक सेफ्टी, चाहे वो रोड्स हों या एयर स्पेस। अब बात करते हैं इंडिया की, जहां एविएशन सेक्टर अभी हाई ग्रोथ फेज में है। इंडिगो, एयर इंडिया जैसे प्लेयर्स ग्लोबल फ्लीट खरीद रहे हैं, लेकिन साथ ही चैलेंज है कि हम सेफ्टी और ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को मैच करें। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हमारे देश की मेन रेगुलेटरी बॉडी है जो एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन, पायलट ट्रेनिंग और एयरपोर्ट ऑडिट्स कंडक्ट करती है। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में सेवरल सेफ्टी अपग्रेड्स किए हैं, इंक्लूडिंग फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग और मैंडेटरी सिमुलेटर बेस्ड ट्रेनिंग। लेकिन फिर भी कई रीजनल एयरपोर्ट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी बिलो पार है। रशिया की ट्रेजेडी हमें एक बड़ा सबक देती है। डोंट वेट फॉर डिजास्टर टू फिक्स पॉलिसी लूप होल्स। इंडिया को चाहिए कि वो अपनी रेगुलेशंस को इन्फोर्स करे यूनिफॉर्मली और हर छोटे एयरलाइन ऑपरेटर को भी अकाउंटेबिलिटी में लाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, इंडिया को चाहिए कि वो एविएशन इमरजेंसी ड्रिल्स, क्रू फटीग मॉनिटरिंग और रेगुलर सरप्राइज ऑडिट्स को और स्ट्रेंथन करे। रशिया का ये प्लेन क्रैश सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये हमें लार्जर इश्यूज की ओर इशारा करता है, जैसे कि सैंक्शंस के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस, सेल्फ रिलायंस वर्सेस सेफ्टी और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिविलियन प्रोटेक्शन। एक सिविल एयरक्राफ्ट का क्रैश होना मतलब है फेलियर ऑफ मल्टी लेयर्ड सेफ्टी नेट, और ये सिर्फ रशिया की नहीं, किसी भी देश की कहानी बन सकती है अगर सिस्टम्स कमजोर हों तो। इंडिया जैसे देश को चाहिए कि वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बात उठाए कि सैंक्शंस किसी देश की सिविलियन सेफ्टी को इम्पैक्ट ना करें। इंडिया को एविएशन सेक्टर में भी आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सेफ्टी नहीं। इंडिया को ग्लोबली एक रिस्पॉन्सिबल वॉइस की तरह एक्ट करना चाहिए जो पीस की बात करे और ऐसी घटनाओं से जुड़े ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स को डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाए। सो फाइनली, एक रशियन एयरक्राफ्ट क्रैश ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, वो था एक वार्निंग बेल। वो वार्निंग जो कहती है, डोंट इग्नोर सिस्टम्स, डोंट डिले रिफॉर्म्स एंड डोंट सैक्रिफाइस ह्यूमन लाइव्स फॉर जियोपॉलिटिकल प्राइड। इंडिया को चाहिए कि वो अपने डोमेस्टिक सेफ्टी मैकेनिज्म्स को और मजबूत करे और ग्लोबली ऐसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करे। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक एक लाइव एग्जाम्पल है कैसे एक इंटरनेशनल घटना डोमेस्टिक गवर्नेंस से जुड़ जाती है। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी एविएशन सेफ्टी से जुड़ी है? A. WHO, B. ICAO, C. UNHRC, D. IMF। कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।